भारत पर भड़का संयुक्त राष्ट्र और बड़ी बात कह डाली है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भारत कर रहा है। भारत इजराइल को हथियार दे रहा है। जिस तरह से इजराइल ने नरसंहार मचाया है, ऐसे में जब हम तमाम देशों को कह रहे हैं कि इजराइल को हथियार मत दो, ऐसे में भारत ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। यह रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कोई गांचट्टा यह ना कह दे कि रजा ने यह अपने मन से खबर दी है, और इसमें दैनिक भास्कर का भी गुनाह नहीं, क्योंकि यूएन का बयान है। यूएन की दूत ने कहा है कि भारत ने इजराइल की मदद करके कानून तोड़ा है, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। हजरात, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के साथ उसके संबंध यानी उसके रिश्ते और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की एक रिपोर्ट से यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद में पेश किया। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि इजराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसने इसकी जिम्मेदारी भारत को हर हाल में उठानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को गलत बताया है और देश के हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है, और तमाम देशों को कहा है कि इजराइल को हथियार ना भेजें। इसके बावजूद भारत का इजराइल को हथियार भेजना कानून के खिलाफ है। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। यूएन की अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमेशा हक के लिए, सच के लिए, जुल्म के खिलाफ भारत की नीति रही है। भारत बोलता रहा है, जुल्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन यह जो मोदी सरकार है फिलहाल उसका रुख बदला नजर आ रहा है। यहां पर यूएन को यह भी ध्यान देना चाहिए, यहां पर तमाम अरब देशों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह आदमी, ये मेजर गौरव आर्या, जिस यूएन ने साफ कहा है कि हथियार देना गलत है इजराइल को, उस यूएन को यह भी देखना चाहिए कि भारत के अंदर ये जो अपने आप को मेजर कहता है गौरव आर्या, इसने खुले तौर से इजराइल को अपना सगा भाई बताते हुए बड़ी बात कही थी पूरी दुनिया के सामने कि मैं तो कह रहा हूं लेबनान पर 100 बम और मारे और गाजा पर 50 बम और। तो यूएन की इतनी औकात होनी चाहिए कि इस आदमी को, गौरव आर्या को, इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया जाए, पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाने लायक न छोड़ा जाए। तमाम देशों में जहां यूएन की मान्यता है उन देशों पर यह कानून लागू होना चाहिए कि इस व्यक्ति को और ऐसे व्यक्तियों को अपने मुल्क में एंट्री न दें। और इनके इस बयान के बारे में भारत सरकार से और मीडिया से सवाल करना चाहिए कि तुम ऐसे इंसान को बुला क्यों रहे हो और गवर्नमेंट ऐसे लोगों के बयानात पर खामोश क्यों है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। भारत और फ्रांस के बीच अच्छे खासे 140 से 45 फाइटर जेट की राफेल की डील हुई है और यह डील आगे बढ़ रही है। हालांकि आलोचनाओं में है, सवालों के घेरों में मोदी की यह डील है। ऐसे में अमेरिका ने F-15EX मॉडल ऑफर कर दिया है भारत को कि आप हमसे डील कर लीजिए, राफेल या दूसरे फाइटर जेट छोड़िए, F-15 हमसे ले लीजिए, जो कि 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन चालाक गुलाबी सुअर की सरकार ने, अमेरिका ने भारत को F-35 देने से इनकार कर दिया है। कहा कि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो टेबल पे है ही नहीं, वो हम भारत को ऑफर नहीं कर रहे। हम भारत को अपना F-15 जो ईरान ने कई मार गिराए, मोदी सरकार को ईरान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब से, या यूं कहूं जैसे ही ईरान ने अमेरिका के F-15, F-16 मार गिराए, यह आ गया बेचने के लिए हमें कि हाँ जी आप हमसे ले लो। सच्चाई और हकीकत यह है कि ना हमें फ्रांस से राफेल लेना चाहिए, क्योंकि राफेल का भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है।
सोर्स कोड नहीं दे रहा है, लेकिन रशिया अपने टॉप Su-57 फाइटर जेट को कह रहा है कि भाई इसे आप भारत में बनाओ और हम इसका सोर्स कोड भी आपको दे रहे हैं। यह कौन सी वजह है कि इतनी अच्छी डील भारत छोड़कर फ्रांस से या अमेरिका से फाइटर जेट लेने के लिए सोच रहा है? किससे डरा हुआ है वो भाइयों बहनों, किससे? वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी से मुलाकात हुई है, बर्लिन में वो रुके हैं। कहा जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच कई तरह के डिफेंस एग्रीमेंट होने हैं और कई तरह का अब काम दोनों साथ मिलकर करेंगे। साउथ कोरिया ने अपना K9 हॉविट्जर अपडेट किया है, लिहाजा भारत सरकार तैयारी कर रही है कि नए K9 तोपें भारत दक्षिण कोरिया से लेगा। जापान का युद्धपोत भी खतरनाक है, मोगामी ऑफर कर दिया है। रिपोर्ट यह रही, स्टील्थ जो ट्रैक नहीं हो सकता, रडार पर नहीं आ सकता, नीलगिरी युद्धपोत के सामने टिक पाएगा। न्यूजीलैंड भी इसको खरीदने के लिए सौदा करेगा, ऐसी रिपोर्ट आई है। एक ऐसा युद्धपोत जो जापान के इतिहास का सबसे तगड़ा युद्धपोत है, उसे बेचने के लिए जापान ने भारत को ऑफर कर दिया है, जिससे भारत की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। उधर भारत की एयरफोर्स को अगर कोई कमजोर समझ रहा है तो मुन्ना मेरी ताली के बीच में अपना मुंह दे सकता है। मेरे दोस्तों, सरकारों की बात अलग होती है, लेकिन फौज की बात अलग है हमारी। दोस्तों, भारतीय फौज ने वार्निंग जारी कर दिया है चाइना, भूटान और म्यांमार के करीब अपने इलाके में हमारी एयरफोर्स खतरनाक एक्सरसाइज करने की तैयारी में है। अमेरिका ने खुद डोनाल्ड ट्रंप पर केस किया था, जो कोर्ट है वहां की, कहा था कि ये जो टैरिफ लगाए हैं तुमने कई सारे देशों पर, ये गलत है। डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट पर ही भड़क गया था, गुलाबी सुअर है, आदत से मजबूर। अब रिपोर्ट ये आ रही है, ये देखिए रिपोर्ट, भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर वापस मिल सकते हैं, रिफंड किया जा सकता है, जो टैरिफ के नाम पर ज्यादा गुलाबी सुअर ने वसूला था। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए वीडियो। लीबिया अभी भी कई टुकड़ों में है। ईस्टर्न गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से कहा कि इनको कुछ हथियार दे दो, इनका पैसा हम देंगे। लिहाजा पाकिस्तान ने ईस्टर्न लीबिया को, यानी ईस्टर्न लीबिया की गवर्नमेंट को कुछ हथियार सौंपे हैं और उसकी जो खर्चे वर्चे की सारी कहानी है वो मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी की है। हजरत मोहतरम, पाकिस्तान से सऊदी ने वादा किया कि हम आपको $3 बिलियन उधार देंगे, $3 बिलियन उधार देंगे, जिसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दे दिए हैं। उधर IMF वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $11 बिलियन का लोन देने वाला है। अब आप पाकिस्तान से होंगे तो कहेंगे ये रजा भाई लो 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 हो गया घोप घोप तुम्हारे साथ। ना 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 ना, मेरे साथ इतनी आसानी से घोप घोप नहीं हो सकता। आप बेचारे जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ घोप घोप ऐसे होगा। कैसे? जो $11 बिलियन पाकिस्तान को IMF देने वाला है, उसकी कड़ी शर्तें हैं। यह रही रिपोर्ट, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। पहली शर्त यहां से शुरू हो रही है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी करनी होगी, गैस के दाम बढ़ाने होंगे, टैक्स आवाम पर बढ़ाना होगा, सरकारी खर्च में कटौती करनी होगी, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाना होगा, यानी सरकारी कंपनियों को बेचना होगा, बाजार ब्याज दरों को नियंत्रण करना होगा, यानी जो ब्याज है उसका जो इंटरेस्ट रेट, यानी जो आपने लोन वो लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ाना होगा, विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना होगा, डॉलर अपने पाकिस्तान में इकट्ठा करना होगा, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर रोक लगानी होगी, जो राज्य हैं छोटे छोटे स्टेट, उनको जो सरकार खर्चा देती है वो भी काटना होगा,
सब्सिडी जो सरकार अलग अलग चीज़ों पर अपनी आवाम को सब्सिडी देती है वो ख़त्म करनी होगी। सामाजिक सुरक्षा BISP केवल सबसे गरीब तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना होगा। इन शर्तों का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान वालों सुन लो ध्यान से, आपके मुल्क में महंगाई होने वाली है। बिजली के दाम, तेल के दाम, डीजल के दाम, सब चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। खाना पानी अनाज सब कुछ महंगा होने वाला है। IMF से लोन लेकर आपका शहबाज शरीफ आपको गरीब और फटीचर हालत में डाल रहा है।